फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो परेशानी से मैं अभी जूझी हूँ, जो परेशानियाँ मैंने अभी फ़ील की है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। पर जो वर्किंग वुमेन्स हैं, जिनको इस बारे में नहीं पता है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आज का जो मेरा टॉपिक है, वो टॉपिक है कि बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होना। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही मतलब कि हम इसे बड़ी बीमारी नहीं कह सकते, बट ये एक छोटी प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे करके ये कॉन्स्टिपेशन जो है एक बहुत ही बड़ा इशू बन जाता है बच्चों के साथ। कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से बच्चे जो हैं अपना खाना पीना धीरे धीरे कम कर देते हैं, उनका पेट साफ नहीं होता है, इस वजह से वो खा नहीं पाते हैं, और इसकी वजह से बच्चा जो है वो वीक हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। उसको पॉटी जाने के लिए बहुत ही वो डर जाता है, वो पॉटी खुल के नहीं जा पाता है, उससे पॉटी जाने में डर लगने लगता है कि अब वो जाएगा तो उसको पेन होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स खासकर उन वुमेन्स के साथ हैं जो वर्किंग है, क्योंकि वो बच्चों के साथ उनका टाइम शेड्यूल सेट नहीं कर पाती है। क्योंकि बच्चों के लिए टाइम चाहिए होता है कि आप उनका एक टाइम शेड्यूल सेट करें, बट सुबह ऑफिस जाने की वजह से और बच्चों का भी सेम टाइम होने की वजह से हम सुबह बच्चे को ट्रेन नहीं कर पाते पॉटी के लिए। और उसके बाद जो है दिन में बहुत सी जो लेडीज़ हैं, विमेंस हैं, वो बच्चों को डे केयर में छोड़ देती हैं। तो डे केयर में जाने की वजह से डे केयर में भी प्रॉपर बच्चों की ट्रेनिंग नहीं हो पाती है। तो जिन जिन के बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो या वो होम मेकर हो, हाउस वाइफ हो, तो उनको क्या करना चाहिए। मैंने जो मेरे बच्चे को तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का इशू था, क्योंकि जिस समय मैंने जॉब ज्वाइन की थी उससे पहले मेरा बच्चा जो है बहुत एक उसका फिक्स टाइमिंग था कि सुबह वो फ्रेश होता था। लेकिन मेरे जॉब के शेड्यूल की वजह से मैं उसको प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रही थी, और मैंने आज नहीं टाइम दिया, चलो कल चली जाएगी, थोड़ी देर बैठाया, फिर वो पॉटी नहीं गई, फ्रेश नहीं हुई, मैं थोड़ी देर के बाद कल देख लेंगे, शाम को देख लेंगे। इसकी वजह से उसका पूरा शेड्यूल बिगड़ गया, जिसकी वजह से वो फ्रेश होने मतलब कि पॉटी करने के लिए जब उसको मैं बैठाती थी तो वो डरती थी, करती नहीं थी, वो डरती थी। इसकी वजह से उसका कॉन्स्टिपेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसको फ्रेश होने जाने के लिए, पॉटी के लिए जाने के लिए वो डरने लगी। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए। हमें सबसे पहले अपने बच्चे को आदत डालनी चाहिए कि वो सुबह जब भी उठे उसे एक गिलास आप गुनगुना पानी पिलाएं। शहद डाल के भी पिला सकते हैं, बट मैं बच्चों के लिए कंसीडर नहीं करूँगी कि आप उन्हें शहद का पानी दें, क्योंकि ये वेट को भी लूज़ करता है। तो हमें हमारे बच्चों के लिए हेल्दी और अच्छा वेट होना चाहिए। तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, आपको शहद खिलाना है तो आप वैसे खिला सकते हैं, बट सुबह बच्चे को गुनगुना पानी दें। गुनगुना पानी देने के बाद आप उसको फ्रेश एक टाइम फिक्स कर लें, जब वो उठता है पानी पीने के बाद वो 15 मिनट एटलीस्ट पॉट में अपने बैठे। बैठने के बाद आप जो है बच्चों को जब स्कूल भेज रहे हैं तो उसको कुछ एक जैसे आप एग दे रहे हैं तो एग का येलो पार्ट ना दें, क्योंकि येलो पार्ट अगर बच्चा ढंग से फ्रेश हो गया है तो आप उसको दे सकते हैं कभी कभार। बट अगर आपको लग रहा है कि उसको कॉन्स्टिपेशन रोज इशू चल रहा है, तो 10 से 15 दिन के लिए येलो पार्ट बंद कर दें, जो एग का वाइट वाला पार्ट होता है वो ही बच्चे को दें, येलो पार्ट ना दें। और आपको क्या करना है, बच्चे को सुबह के समय अगर आप उसको मिल्क देती हैं, दूध देती हैं, क्योंकि बच्चों को एक हेल्दी डाइट चाहिए, एक फ्रूट दीजिए या एग का ऊपर का पार्ट दीजिए, और उसके साथ आप अपने बच्चे को जो है ये हमारा न्यूट्रेला का किड सुपर फूड आता है, ये आप एक स्पून बच्चे को दूध में मिला के, जैसा वो दूध पीता है गुनगुना, ठंडा दूध ना हो, गुनगुना दूध जो भी है, ये पाउडर की चॉकलेट फ्लेवर की फॉर्म में है जो कि बच्चे बहुत पसंद करते हैं, इस तरीके का ये पाउडर है। आप एक गिलास गुनगुने पानी में बच्चे को ये मिला के दीजिए। इसमें मैं बताती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। ये जो है मिल्क, प्रोटीन, विटामिन एंड बॉटेनिकल एक्सट्रैक्ट से मिलके बना है, और इससे जो हमारा बच्चा है, जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से उसकी बॉडी वीक हो गई है और वो चिड़चिड़ा हो गया है और कुछ भी चीज़ करने में थक जाता है, तो ये चीज़ें वो सारी चीज़ें उसकी कवर करेगी। इसको खाने से इम्प्रूव मसल मास जो होता है वो इम्प्रूव होता है, उसकी एक्टिव ग्रोथ होगी, जो कि चिड़चिड़ा होने की वजह से, फ्रेश ना होने की वजह से, पेट खराब होने की वजह से रुक गई है। मेमोरी और ब्रेन डेवलप होगा बच्चे का, और उसकी जो बोन्स हैं और टीथ हैं उसकी स्ट्रेंथ जो है बहुत अच्छी होगी। और ये बच्चा अगर सुबह ब्रेकफास्ट प्रॉपर नहीं कर पाता
तो एग का जो ऊपर का वाइट पार्ट है वो, या कोई भी एक सीजनल फ्रूट अगर आप उसको देंगे, उसके साथ ये 1 ग्लास दूध में मिला के उसको पिला दीजिए। इसमें आप चीनी की जगह शक्कर मिलाइए, क्योंकि शक्कर भी बहुत अच्छी चीज़ होती है कॉन्स्टिपेशन वाले बच्चों के लिए। तो आप ये उसको दीजिए। ये देने के बाद उसका टिफ़िन जो आप देती हैं वो टिफ़िन दीजिए। जब रात को आप बच्चे को सुलाती हैं, तो रात के समय आप उसको जो दूध देंगी उसमें ये ना मिला के आप जो है उसको ये मुनक्का होता है, मुनक्का को दूध में उबाल लें। उबालने के बाद उस दूध को छान लें। छानने के बाद उसको शक्कर में मीठा कर ले, जो हमारी ब्राउन शक्कर आती है गुड़ वाली, और उसमें 2 से 3 बूंद घी डाल ले। 2 से 3 बूंद। वो इसलिए क्योंकि जब बच्चा फ्रेश होने जाएगा, तो अगर वो फ्रेश होता है तो जब वो पॉटी करेगा तो वो इजीली निकल जाए, मतलब चली जाए, ताकि उसको हार्ड स्टूल ना आए, फिसल जाए वो, ताकि बच्चे को दर्द ना हो, जख्म ना बने उस जगह। और रात को सोते वक्त ये जो है एक उदरकल्प चूर्ण है, ये बच्चों के लिए ही है उदरकल्प चूर्ण। ये आप उसको 1 स्पून उदरकल्प चूर्ण दीजिए गुनगुने पानी के साथ। रात को दीजिए आप ये गुनगुने पानी के साथ। इसकी उसको आदत डालिए। बच्चा जो है ये एक बार में नहीं ले पाएगा, तो ऐसे थोड़े थोड़े फॉर्म में उसको आप करके 1 चम्मच, या बच्चे की एज के हिसाब से कितनी उसकी एज है उसको इतनी चम्मच जो है आप आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, या थोड़ा बड़ा बच्चा है 4 साल से ऊपर का बच्चा है तो 1 चम्मच इसको रात को गुनगुने पानी के साथ दीजिए। और फिर ये कंटिन्यू 10 से 15 दिन कीजिए। आपके बच्चे का धीरे धीरे पेट साफ होने लगेगा। पेट साफ होगा तो उसकी डाइट बढ़ेगी। डाइट बढ़ेगी तो वो अच्छे से खाना खाएगा, और खाना खाएगा तो वो खुद ही एक्टिव हो जाएगा। यानी जो उसका चिड़चिड़ापन है वो दूर होगा, क्योंकि पेट की प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो बच्चे के वीक होने में, बच्चे के मेंटली, जो बच्चा एक्टिव नहीं रहता है अपने पढ़ाई में किसी भी चीज़ में, उसके लिए बहुत बड़ा एक पॉइंट है, जिम्मेदार पॉइंट है, इशू है। तो इसके लिए आप बच्चे के लिए ये चीज़ अपनाइए, क्योंकि कोई ख़ास चीज़ नहीं है। मैंने ये किया है तो मेरे बच्चे को आराम पड़ा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो मैंने चीज़ जो इशू फेस किए हैं उससे मेरे बच्चे को आराम पड़ा है, तो जिन जिनको ये इशू है उनको भी आराम पड़े। तो मैंने आपको ये 2 चीज़ें बताई हैं। एक मैंने आपको ये बताया है पाउडर फॉर्म में न्यूट्रिला किड्स सुपर फूड, ये आपको पतंजलि के स्टोर में मिल जाएगा। और ये उदरकल्प चूर्ण है, ये बच्चों के लिए, ये भी आपको पतंजलि के स्टोर में मिल जाएगा। आपका बच्चा जो है 4 साल से लेके 3 साल से लेके 10, 11, 12, 13, 14 साल तक ये बच्चा ये यूज़ कर सकता है। तो प्लीज़ इसे करके देखिए, और आपके बच्चों को इससे रिलीफ हो रहा है जिन जिन पेरेंट्स के, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि ये चीज़ देख के और जिन बच्चों को प्रॉब्लम, पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, वो भी इस चीज़ को पढ़ें, वीडियो देखें और अपने बच्चे पे ट्राई करें। थैंक यू।